ऑलराइट, सो वेलकम बैक अगेन टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं AWS कंसोल के बारे में, और हम अपनी पहली सर्विस भी यहाँ से शुरू करेंगे EC2। बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ कंसोल का, ठीक है। ये देखो, ये आपका AWS कंसोल है। दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू लुक लाइक। यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ से यू विल बी एबल टू चेंज ऑल द रीजन्स। इसके अंदर होता है अवेलेबिलिटी जोन्स। रीजन मतलब अगर आपको नॉर्थ वर्जीनिया में कोई सर्वर बनाना है, कोई रिसोर्स बनानी है, वो नॉर्थ वर्जीनिया में बनेगी। एक्चुअली में जो डेटा सेंटर अवेलेबल है यूनाइटेड स्टेट नॉर्थ वर्जीनिया में, वहां पे बनेगी। सो आप बैंगलोर में बैठे बैठे, पंजाब में, बिहार में बैठे बैठे यूं बना सकते हो अपनी सारी रिसोर्सेस। कहाँ पे? नॉर्थ वर्जीनिया में, ओहायो में, कैलिफोर्निया में, ओरेगन में, मुंबई में, ओसाका, एवरीवेयर। ओसाका ही होता है ना, क्या होता है, ठीक है। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ योर AWS कंसोल इज गोइंग टू लुक लाइक। यहाँ पे एक सर्च बार, अगर आप सर्च बार पे सर्च करोगे किसी भी सर्विस के बारे में आ जाएगा EC2 वगैरह वगैरह। ये आपको 6 डॉट्स दिख रहे हैं, 6 ही है ना, ठीक है। यहाँ पे आपको सारी की सारी सर्विसेज का एक्सेस मिल जाएगा, वेदर बी नेटवर्किंग, क्वांटम टेक्नोलॉजीज, बिजनेस, ब्लॉकचेन, कस्टमर, मतलब हर एक चीज़ आपको हर एक सर्विस के बारे में यहाँ पे पता लग जाएगा, ठीक है। ये जो है मेरी रिसेंटली विजिटेड सर्विसेज है जो मैंने यूज़ करी है, तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें शो हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप टॉप राइट कॉर्नर पे जाओगे, अपने नाम पे क्लिक करोगे और वहाँ पे बिलिंग एंड कॉस्ट मैनेजमेंट जाओगे, तो आपको सारी चीज़ दिख जाएंगी, कितना आपको बिल आया, कौन सी रिसोर्स कितना बिल जनरेट कर रही है, ठीक है। चलो, कंसोल एक्सेस कह रहा हूँ, मतलब कि कंसोल ओवरव्यू की ज़्यादा जरूरत नहीं है, आप सीख जाओगे धीरे धीरे, ठीक है। अगर अभी भी आपको नहीं आ रहा और बिगिनर फ्रेंडली आपको AWS चाहिए, AWS के ट्यूटोरियल, सो यू कैन लेट मी नो इन कमेंट। मैं एग्जैक्टली आपकी तरीके से मॉडिफाई कर दूंगा इस चीज़ को, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो अब हम शुरू करने वाले अपनी पहली सर्विस, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्विस, जिसके बिना क्लाउड कंप्यूटिंग हो ही नहीं सकती, स्टोरेज के अलावा, ठीक है। इसका नाम है EC2। अरे भाई साहब, EC2 क्या होता है? पहले मैं सारी की सारी चीजें यहाँ से हटा देता हूँ, और आज हम पढ़ने वाले हैं EC2 के बारे में कि EC2 एक्चुअली में है क्या। देखो, एक्चुअली में ये होता है ECC। अच्छा, ECC होता है, ठीक है। ECC मतलब इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट, या कंप्यूट क्लाउड, जो भी बोलना है आपको बोल लो। अब ये जो सर्विस है ना, सबसे पहले तो 2006 में जब AWS शुरू हुआ था, तब से ये सर्विस है। दिस वाज द फर्स्ट सर्विस बाय विच AWS स्टार्टेड विद, और दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्विस। अगर आपको कुछ नहीं आता क्लाउड में, फिर भी मैं मान लूंगा चलेगा, पर अगर आपको EC2 नहीं आता ना, तो आप भूल जाओ, आप यहाँ से जाओ, बाहर निकलो, अनसब्सक्राइब करो, बाहर निकलने से, चल मजाक कर रहा हूँ, सॉरी। या तो मैं क्या कर रहा था, EC2 एक सर्विस है, ठीक है। ये कंप्यूट से रिलेटेड सर्विस है। लेट्स से मुझे कंप्यूटर क्या होता है, पहली बात कंप्यूटर क्या होता है। आप ये सेशन देख रहे हो, लैपटॉप पे देख रहे हो, कंप्यूटर है। आप एक सर्वर है एक तरह से, नहीं, वापस नहीं, वापस शुरू करते हैं। EC2 क्या है? इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। इसका फुल फॉर्म क्या है? इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। क्या है? सर्विस है, ठीक है। क्या है? सर्विस है। ये सर्विस क्या करती है? कंप्यूट क्लाउड, मतलब कि नाम से पता चल रहा है कंप्यूट रिलेटेड सर्विस है। यू नो व्हाट, विद हेल्प ऑफ दिस सर्विस वी कैन क्रिएट इंस्टेंसेस। अरे सर, इंस्टेंस क्या होता है? अभी इंस्टेंस होता है वर्चुअल सर्वर। सर मुझे वर्चुअल सर्वर भी नहीं पता। कंप्यूटर पता क्या होता है? कंप्यूटर ही एक सर्वर होता है, ठीक है। कंप्यूटर क्या होता है? सर्वर। अभी वर्चुअल सर्वर क्या होता है? ऐसा सर्वर जो हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, बट अवेलेबल है। कहाँ अवेलेबल है? AWS के डेटा सेंटर पे, ठीक है। तो मैं यहाँ बैठे बैठे अपने हिसाब का कैसा भी कंप्यूटर बना सकता हूँ। मतलब कि मुझे इतनी रैम चाहिए, ये ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, ऐसा ढांचा, ये वो जो मैं चाहूँ वो सारी चीजें ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। तो with help of EC2 we can create instances. What are instances? Instances are virtual servers. What are virtual servers? Virtual servers are virtual computers. That means with help of EC2 can we create virtual computers? Yes, exactly, we can create virtual computers. सर मेरे पास तो कंप्यूटर अवेलेबल है, मैं क्यों एक और वर्चुअल कंप्यूटर बनाऊँ? सी, हम उनको एज अ सर्वर्स यूज करने वाले हैं, वेबसाइट होस्ट करने के लिए, बिग डेटा के लिए, या किसी भी चीज के लिए, ठीक है। तो हम लोग वो 24 घंटे अवेलेबल होंगे, हमें ज़्यादा कॉस्ट भी पे नहीं करनी पड़ेगी, नहीं तो मैं इतना बड़ा लैपटॉप खरीद के ऐसे थोड़ी करूंगा, ठीक है। चलो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो विद हेल्प ऑफ EC2 वी कैन क्रिएट इंस्टेंसेस, नॉट जस्ट इंस्टेंसेस, वी कैन डू एनीथिंग रिलेटेड टू कंप्यूट, ठीक है। आई होप ये चीज समझ आ गई हो। तो क्या है? EC2 इज अ सर्विस बाय विच वी कैन क्रिएट इंस्टेंसेस। व्हाट आर इंस्टेंसेस? इंस्टेंसेस आर योर वर्चुअल सर्वर्स। सर्वर्स का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो सर अब आपने ऐसा बोला है तो मुझे कंप्यूटर बना के दिखाओ, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आप एक EC2 इंस्टेंस बना सकते हो, मतलब कि अपना पहला वर्चुअल कंप्यूटर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम लोग जाएंगे AWS कंसोल पे। ये पहली सर्विस अवेलेबल है, रिसेंटली विजिटेड पे। बट आपको क्या करना है? EC2 सर्च करना है, सर्च बार पे जाओ और EC2 खोल लो। द मोमेंट यू विल क्लिक ऑन EC2, यहाँ पे आपको दिख जाएगा EC2 डैशबोर्ड। इफ आई क्लिक ऑन डैशबोर्ड, दिस इज कॉल्ड एज EC2 डैशबोर्ड। मतलब कि कोई इंस्टेंस बना है
टर्मिनेटेड है, पॉज्ड है, सब यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। एवरीथिंग विल बी विजिबल टू यू हेयर, मतलब कोई टर्मिनेटेड है, पॉज्ड है, स्टॉप्ड है, सारे वर्चुअल कंप्यूटर्स जो भी आपने बनाया, वर्चुअल इंस्टेंसेस बेसिकली जो आपने बनाया वो यहाँ पे आपको दिखेंगे। अब सर यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। इंस्टेंस टाइप क्या होता है, लॉन्च टेम्पलेट क्या होता है, मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। EMI क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, स्नैपशॉट क्या होता है, सिक्योरिटी ग्रुप क्या होता है, इलास्टिक IPs क्या होती हैं, लोड बैलेंसर क्या होते हैं, टारगेट ग्रुप क्या होते हैं, ऑटो स्केलिंग ग्रुप्स क्या होते हैं, प्लेसमेंट ग्रुप्स क्या होते हैं, की पेयर्स क्या होता है, नेटवर्क इंटरफेसेस क्या होता है, एक एक चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे, और आपको एक्सपर्ट बना दूंगा क्लाउड कंप्यूटिंग का, ठीक है। तो लॉन्च इंस्टेंस पे आपको क्लिक करना है पहले। तो अभी हम क्या करना है, सोचो, ऐसा सोचो कि हम लोग एक वर्चुअल कंप्यूटर बनाना है। कंप्यूटर बनाने के लिए क्या चाहिए मुझे, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, स्टोरेज चाहिए, ठीक है, एक नाम भी दे दूंगा, चलो ठीक है, सिक्योरिटी के लिए कुछ दे दूंगा, ठीक है, और चलो इतने से बनाते हैं पहले तो, ठीक है। पहले मेरे को नाम देना है अपने कंप्यूटर का। लेट्स से अनुराग का इंस्टेंस, अनुराग का सर्वर, ऐसा नाम दे दिया, अनुराग का सर्वर, ठीक है। अभी मेरे को एक ऑपरेटिंग सिस्टम करना है, मेरे पास अमेजॉन लिनक्स है, मैक ओएस है, विंडोज भी बना सकता हूँ मैं, मैक ओएस भी बना सकता हूँ, हाँ भाई, पर हम सेलेक्ट करेंगे उबंटू। क्यों? क्योंकि आप मेनली लिनक्स के साथ ही काम करने वाले हो, इसीलिए मैं कह रहा था कि आपको क्लाउड कंप्यूटिंग से पहले लिनक्स आनी चाहिए। और अगर आपने लिनक्स आपको नहीं आती, कोई बात नहीं, मैंने एक वीडियो बना रखी है, जाओ, बहुत ही बेसिक वे में एक्सप्लेन कर रखी है, ठीक है। उबंटू मैं सेलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। इंस्टेंस टाइप, ये क्या होता है सर, अभी देखो इंस्टेंस क्या होता है, एक सर्वर। टाइप्स ऑफ सर्वर्स मतलब कि टाइप्स ऑफ सर्वर्स, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, अच्छा ठीक है, अलग अलग कंप्यूटर्स कैसे, अलग अलग कंप्यूटर, क्या समझ नहीं आ रहा सर। और अगर इजी वे में एक्सप्लेन करूँ बहुत ही लेमन टर्म्स में, तो ये मैक है, ठीक है, किसी पे विंडोज़ है, नासा पे और क्रेजी लैपटॉप्स हैं और क्रेजी कंप्यूटर्स हैं, उनकी कॉन्फ़िगरेशन अलग है। तो मतलब कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से अलग अलग इंस्टेंस टाइप्स बनता है। यस, ये देखो T3 माइक्रो है, 2V CPU पावर, 1 GB मेमोरी। अगर मैं स्क्रॉल डाउन करेगा, ये देखो यहाँ पे मेरे को C59X लार्ज, 72 GB ऑफ मेमोरी, अरे भाई साहब, 36V CPU पावर। और स्क्रॉल करूँगा 72V CPU पावर, 144 GB मेमोरी, भाई साहब। तो आप मतलब आप कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से कोई भी इंस्टेंस टाइप सेलेक्ट कर सकते हो। वी आर T3 माइक्रो, T3 नैनो। तो अगर मेरे को कुछ बड़ा काम करना है तो मैं बड़ा इंस्टेंस चूज करूंगा, अगर मुझे कुछ चिंदे से काम करना है तो मैं चिंदे से काम करूंगा। चिंदी तो नहीं बोल सकते। लेट्स से अगर अभी हमें सिर्फ प्रैक्टिस के लिए इंस्टेंस बनाना है तो मैं T3 माइक्रो बना लूंगा, कोई बिल भी नहीं आएगा इसका, और बहुत बेसिक सा इंस्टेंस होता है, मतलब कि ठीक है, बहुत बेसिक सा। तो आई होप इंस्टेंस टाइप इज क्लियर हो गया। अगर आपको उस पर डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं और डिटेल वीडियो बना दूंगा, बट अभी मेरा फोकस है कि आपको एक बार AWS अच्छे से पढ़ा दूं बेसिक्स, फिर हम एक एक टॉपिक को और डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है। तो इंस्टेंस टाइप इन AWS भी आप अगर सर्च करोगे, AWS के डॉक्यूमेंटेशन पे जाके आप लोग इंस्टेंस टाइप्स भी पढ़ सकते हो, ठीक है। अभी की पेयर क्या होता है, की पेयर बेसिकली यूज होता है ऑथेंटिकेशन के। लेट्स से ये जो कमरा बैठा हूं मैं, ये कमरा है, ठीक है, इसको समझ लो कंप्यूटर है, ये कमरा है, कंप्यूटर है। अभी पीछे दरवाजा दिख रहा है, वो एक्चुअली में ग्लास लग रखा है, पर पीछे दरवाजा है ना, उसकी वो बंद है एक्चुअली में। क्यों? क्योंकि ये मेरा कमरा है भाई, मैं नहीं चाहता इसके अंदर कोई भी ऐसे भी मुंह उठा के घुस जाए, राइट। तो मैंने एक ताला लगा रखा है बाहर, जब तक वो किसी मेरे पास है, क्योंकि ये मेरा रूम है। अगर मैं की लगाऊंगा तो ही ये ताला खुलेगा और मैं रूम का एक्सेस कर पाऊंगा। सिमिलरली इंस्टेंस को भी, अपने वर्चुअल सर्वर को भी एक कमरा मान लो और बाहर एक ताला लगा हुआ है कि अगर आपके पास की है तो ही आप इस इंस्टेंस को खोल सकते हो, अदरवाइज नहीं खोल सकते। तो हम लोग यहाँ पे की पेयर बनाने वाले हैं, ठीक है। की पेयर क्या होता है, रीजन स्पेसिफिक होता है, मतलब कि एक ही रीजन, अगर आपने इस रीजन में की पेयर बनाया तो इस रीजन पे की पेयर काम करेगा, ठीक है। क्रिएट अ न्यू की पेयर में मैं क्लिक करूंगा, कोई भी नाम दे दूंगा, टेस्ट जैसे नाम दे दिया, या फिर टेस्ट अनु नाम दे दिया, RSA 825519। ये क्या होते हैं, इनक्रिप्शन एल्गोरिदम्स होते हैं। असली जो कीपर होते हैं फिजिकल वाली, उसमें तो फिजिकल पैटर्न होता है, इसमें वर्चुअल पैटर्न होता है, ठीक है। इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। .pem .ppk ये फॉर्मेट है की पेयर का, ठीक है। .pem होता है जब भी मेरे को कमांड प्रॉम्प्ट से या टर्मिनल से मुझे कनेक्ट करना है अपने इंस्टेंस को, तो मैं .pem यूज करूंगा, अदरवाइज मैं .ppk यूज करूंगा पट्टी से कनेक्ट करने के लिए। सर पट्टी क्या होता है? अभी पट्टी कुछ नहीं होता, देखो पट्टी होता है एक एक्सटर्नल टर्मिनल है, थर्ड पार्टी टर्मिनल है बेसिकली, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे, ये भी मैं आपको बताऊंगा पट्टी कैसे यूज करना है, कैसे डाउनलोड करना है, ठीक है। नाम देके क्रिएट कीपर पे क्लिक करूंगा, मेरा कीपर बन जाएगा, पर मेरे पास पहले से अवेलेबल है तो मैं वैसे ही यूज कर लूंगा, ठीक है, ठीक है। तो फिर मैं क्या करूंगा, एक कीपर मैं ये वाला कीपर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। नेटवर्क सेटिंग्स, नहीं इसको मत देखो, इसको इग्नोर करो, छोड़ो। एंड में स्टोरेज भी अवेलेबल है हमारे पास, क्या है, 8 GB ऑफ GP3 स्टोरेज अवेलेबल है। GP3 क्या है सर, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी देखो ये सारी एक छोटी छोटी डिटेल है ना, हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक एक चीज हम खोलेंगे, एक एक थ्रेड खोलेंगे, बट उससे पहले हमें ओवरव्यू पता होना चाहिए, बेसिक आइडिया, ठीक है।
तो अभी हमने क्या किया, नाम दे दिया, एक ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट कर लिया, इंस्टेंस टाइप सेलेक्ट कर लिया, कीपर भी सेलेक्ट कर लिया, और एक स्टोरेज भी है, कितने जीबी की, 8 GIB, ठीक है। और मैं क्लिक कर दूंगा लॉन्च इंस्टेंस, और ये देखो भाई आपका पहला इंस्टेंस बन के तैयार हो चुका है, राइट। पहला इंस्टेंस मेरा बन के तैयार हो चुका है। मैं जाऊँगा इंस्टेंस पे और इसको रिफ्रेश करूंगा, ये देखो अनुराग का सर्वर यहाँ पे बनके तैयार हो चुका है, रनिंग है, इनिशियलाइज हो रहा है। T3 माइक्रो इज अ टाइप, US East 1F इज माई अवेलेबिलिटी जोन्स। सर अब हमने ये वर्चुअल सर्वर तो बना दिया, इसको मैं यूज कैसे करूँ? बहुत आसान है यूज करना। इसको सेलेक्ट करो, ऊपर यहाँ पे आप ऑप्शन देख रहे हैं, कनेक्ट इंस्टेंस स्टेट एक्शंस। इंस्टेंस स्टेट से आप क्या कर सकते हो, आप इस सर्वर को स्टॉप कर सकते हो, रिबूट कर सकते हो, टर्मिनेट कर सकते हो, ठीक है। कनेक्ट से कैसे करूंगा, अभी देखो मैंने सर्वर तो बना लिया, मैं उसको यूज कैसे करूंगा, तो मैं कनेक्ट पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे मेरे 4 मेथड्स अवेलेबल है, इंस्टेंस कनेक्ट, सेशन मैनेजर, SSH क्लाइंट, EC2 सीरियल कंसोल। सेशन मैनेजर हम बाद में देखेंगे, EC2 सीरियल कंसोल भी हम थोड़ा सा बाद में देखेंगे, बहुत आसान है ये चीजें भी। आज हम लोग देखने वाले EC2 इंस्टेंस कनेक्ट और SSH क्लाइंट कनेक्ट। अगर आपको अपने इंस्टेंस को AWS टर्मिनल से ही कनेक्ट करना है तो आप EC2 इंस्टेंस कनेक्ट पे जाओगे और यहाँ डायरेक्ट कनेक्ट पे क्लिक कर दोगे, दैट्स इट, और ये हो जाएगा कनेक्ट। देखो अभी जो है स्क्रीन लोड हो रही है, अभी मैं आ गया हूं अपने सर्वर के अंदर। कहाँ हूं मैं अपने सर्वर के अंदर हूं। यहाँ पे मैं कुछ भी कर सकता हूँ, यहाँ मैं फोल्डर बना सकता हूँ, यहाँ पे मैं डायरेक्टरीज बना सकता हूँ, डायरेक्टरी फोल्डर सेम होता है, फाइल बना सकता हूँ, चीज़ें डाउनलोड कर सकता हूँ, पैकेजेस डाउनलोड करके उनको यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। कोई भी इससे बेसिक ऑपरेशन करवा सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छे अगर मैं LS करूँगा, देखो कुछ भी नहीं आ रहा, क्यों, कोई भी डायरेक्टरी अवेलेबल नहीं है। MKDIR कैसा है मैंने ये कर दिया, ये देखो LS करूँगा, ये देखो कैसा है नाम का एक फोल्डर मेरा बन के तैयार हो चुका है। ऐसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसको मेरे को अपडेट करना है, sudo apt-get अपडेट लिख दूंगा, ये इंस्टेंस अपडेट हो जाएगा। तो चलो पहली चीज़ आपको समझ आ गई है, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। दूसरी बार मैं कनेक्ट करूंगा, SSH क्लाइंट पे जाऊंगा। अब मैं आपको बताता हूँ SSH क्लाइंट से कैसे कनेक्ट करना है आपको। तो पहली बात तो आपका कीपैड जहाँ पे भी अवेलेबल है आपको उधर जाना है। लेट्स से मैंने कीपैड अपना बनाया, मेरा कीपैड डाउनलोड पे अवेलेबल है, तो मैं पहले टर्मिनल खोलूंगा, यहाँ पे लिखूंगा टर्मिनल, और मैं जाऊँगा टर्मिनल पे, ठीक है। और यहाँ पे टर्मिनल पे जाके पीछे वीडियो एक्सपोर्ट हो रही है, एक्चुअली में कितना क्या हो गया अभी तक नहीं हो गया, ठीक है। चलो उसके बारे में हम बाद में देखेंगे। पहले मैं लूँगा CD डाउनलोड्स, UWNLOADS। द मोमेंट आई हिट एंटर, अभी मैं CD डाउनलोड्स में आ गया क्योंकि मेरा कीपैड डाउनलोड्स में अवेलेबल है। मैं SSH क्लाइंट पे जाऊँगा, ये जो एंड में एग्जाम्पल कीपैड दिख रहा है, आई विल कॉपी दिस, आई स्क्रॉल डाउन और मेरे को इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, द मोमेंट आई हिट एंटर, और आई राइट यस। ये देखो मैंने अपने टर्मिनल से भी कनेक्ट कर लिया, पर मेरे को अनप्रोटेक्टेड फाइल ये दिखा रहा है एक्चुअली में, ठीक है। एक काम कर लेते हैं, बैड परमिशन दे रहा है, या तो मैं chmod 400 और मेरे कीपर का नाम क्या था, अखिल NV। अगर इससे भी अगर ये काम नहीं करेगा, नो सच फाइल डायरेक्टरी .pem था ना, .pem, अगर ये वापस काम नहीं करेगा तो हम एक नया कीपर बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान है। ये देखो कनेक्ट हो गया, पहले परमिशन नहीं थी तो अभी कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। अगर मैं अब अगर आपको याद होगा, ये जो है ना, ये एक्चुअली कमांड प्रॉम्प्ट से टर्मिनल से मैंने अपने इंस्टेंस को कनेक्ट कर लिया, मेरे लोकल टर्मिनल से। पहले हमने AWS के टर्मिनल से कनेक्ट किया था, ठीक है। अब हमने AWS के टर्मिनल पे एक फोल्डर बनाया था, वो फोल्डर कहाँ बना, मेरे सर्वर के अंदर, वो मतलब यहाँ पे भी अवेलेबल होना चाहिए। अगर मैं LS करूंगा, ये देखो वही फोल्डर जो मैंने वहां बनाया था यहाँ पे भी अवेलेबल है। एक्चुअली ये सिर्फ स्क्रीन है मेरे सर्वर की, जो मैंने सर्वर बनाया है, कहाँ, नॉर्थ वर्जीनिया में, ये सिर्फ उसकी स्क्रीन है। मैं यहाँ पे कोई भी कमांड दूंगा, MKDIR फाइल, ऐसा फाइल नहीं कुछ नाम देते हैं, फोल्डर वन, ये मैंने फोल्डर बनाया, तो एक्चुअली में फोल्डर वहां बन के तैयार हो चुका है। अब मैं यहाँ पे LS करूंगा तो यहाँ तो मैं देख रहा हूँ फोल्डर कि अच्छा यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा, AWS टर्मिनल खोलूंगा, अगर मैं यहाँ पे भी LS करूंगा ना, तो ऑब्वियसली वो लिस्ट करेगा मेरे को। देखो कैसा है, फोल्डर 1, दोनों फोल्डर लिस्ट हो रहे हैं जो हमने बनाए हैं। क्यों लिस्ट हो रहा है, क्योंकि ये दोनों एक ही सर्वर हैं, स्क्रीन AWS पे भी शो हो रही है और मैंने लोकल टर्मिनल पे भी शो हो रही है, बस मैंने कनेक्शन वैसे कर रखा है, ठीक है। तो चलो आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई हो कि आपको इंस्टेंस बनाना कैसे और कनेक्ट कैसे करना है। सो EC2 इंस्टेंस से कनेक्ट करना है, SSH क्लाइंट से कनेक्ट करना है। अब जैसे ही आपका ये चीज़ डन हो जाए, आपको इंस्टेंस को सेलेक्ट करना है, इंस्टेंस स्टेट पे जाके टर्मिनेट कर देना। क्यों, अगर आप इसको बना के छोड़ दोगे, बिल आने के चांसेस है, तो अच्छा ये रहेगा कि आप फटाफट इसको टर्मिनेट कर दो, सिंपल एज दैट, वेरी इजी। ऑलराइट, विद दैट सेड, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग सेशन। आई होप अगर आपको थोड़ा बहुत EC2 के बारे में पता लग गया, इंस्टेंस बनाना कैसे, इंस्टेंस को
डिलीट कैसे करना है इंस्टेंस को, कनेक्ट कैसे करना है, उसमें फोल्डर्स और फाइल्स कैसे बनानी है, ठीक है। चलो, और अगले आने वाली वीडियो में हम लोग EC2 को और डिटेल में कवर करने वाले हैं। आज तो सिर्फ इंस्टेंस क्रिएशन और कनेक्शन की बात करी हमने। आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे इंस्टेंस टाइप्स क्या होते हैं, लॉन्च टेम्पलेट कैसे बनाने, EMS कैसे बनाने, वॉल्यूम्स कैसे बनाने, स्नैपशॉट कैसे बनाना है, एक इंस्टेंस को बना के एक रीजन से दूसरे रीजन में माइग्रेट कैसे करना है, उस पर वेबसाइट्स कैसे होस्ट करनी है। तो बहुत मजा आने वाला है इस AWS की सीरीज में। वेल, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग सेशन। हैव अ गुड डे, बाय बाय।